अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाद। हम बीके मेहता का चैप्टर नंबर 19 ट्रांसफार्मर डिस्कस कर रहे हैं। इसका हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है, जिसमें इसमें कुछ एमसीक्यूज और उसकी थ्योरी डिस्कस किया ट्रांसफार्मर की। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप वो देखें, उसके बाद आप पार्ट 2 पे आएँ। तो पार्ट 2 में हम जो है वो नेक्स्ट रिमेनिंग एमसीक्यूज जो डिस्कस करते हैं। 55 नंबर एमसीक्यूज़ है। द प्राइमरी लीकेज फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, जो सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग को जो कट करता है या लिंक करता है उसको हम प्राइमरी लीकेज फ्लक्स कहते हैं, और जो सिर्फ सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करता है उसको हम जो है वो सेकेंडरी का लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। 56 है द इफेक्ट ऑफ लीकेज फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर इज़ टू, ये काज वोल्टेज ड्रॉप इन वाइंडिंग करता है। 57 है द लीकेज फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर अकर बिकॉज एयर इज़ नॉट अ गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर। 58 नंबर एमसीक्यूज़ है द म्यूचुअल फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर रिमेन कांस्टेंट एट आल लोड बिकॉज जो अप्लाइड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी होता है वो कांस्टेंट है। तो उसकी रीज़न ये है कि जो फ्लक्स होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नो लोड टू फुल लोड आपके वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी आलमोस्ट सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहती है लेकिन वोल्टेज भी आलमोस्ट सेम रहते हैं, तो इस वजह से आपका जो फ्लक्स होता है वो चेंज नहीं होता। तो इसलिए हम ट्रांसफार्मर को कॉन्स्टेंट फ्लक्स डिवाइस बोलते हैं। देन एमसीक्यूज नंबर 79 है कोर ऑफ लार्ज ट्रांसफार्मर आर बिल्ट अप टू नियरली सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इन ऑर्डर टू रिड्यूस कॉपर लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम कोर को जो वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में हम वाइंड बनाते हैं। 80 नंबर एमसीक्यूज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर वाउंड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर इन ऑर्डर टू रिड्यूस, उसकी लीकेज रिएक्टेंस रिड्यूस करने के लिए हम उसको जो है वो पहले जो है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग वाउंड करते हैं कोर के गिर्द, उसके ऊपर हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग करते हैं ताकि उसकी जो लीकेज रिएक्टेंस है वो कम हो। 81 नंबर एमसीक्यूज द अमाउंट ऑफ कॉपर इन प्राइमरी इज़ अबाउट सेम एज दैट ऑफ सेकेंडरी। 82 नंबर एमसीक्यूज द ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर इज़ ऑलवेज मेड ऑन, ये लो वोल्टेज वाइंडिंग पे हम जो है आमतौर पे ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। 83 है वी कैन फाइंड डैश ऑफ ट्रांसफार्मर विद ओपन सर्किट टेस्ट। तो हमने पता है कि ओपन सर्किट टेस्ट में हम एडी करंट, हिस्टैरिसीस लॉस और उसकी टर्न रेशियो फाइंड करते हैं। 84 नंबर एमसीक्यूज इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर वी जनरली शॉर्ट सर्किट द लो वोल्टेज साइड को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। 85 नंबर एमसीक्यूज द ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर गिव्स, ये आयरन लॉस भी देता है। 86 नंबर एमसीक्यूज है वैन द सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ शॉर्ट सर्किटेड द प्राइमरी जो इंडक्टेंस होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। एमसीक्यूज नंबर 87 है वैन लोड ऑन ट्रांसफार्मर इज़ इंक्रीज दो एडी करंट लॉस है वो रिमेन अनचेंज रहेगा। 88 नंबर एमसीक्यूज है वैन लोड ऑन ट्रांसफार्मर इज़ डिक्रीज डैश लॉस इज़ डिक्रीज। तो आपका जो कॉपर लॉस है उनको वो लोड पे डिपेंड करता है, जैसे लोड डिक्रीज़ होगा तो वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 89 है द एडी करंट लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये स्क्वायर ऑफ थिकनेस ऑफ कोर लेमिनेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एमसीक्यूज नंबर 90 है ट्रांसफार्मर हैज़ फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ 400 वाट द कॉपर लॉस एट हाफ फुल लोड विल बी। तो आपको पता है जो फुल लोड कॉपर लॉस है और हाफ लोड में जो क्या रिलेशन होता है 1/4 का। तो इसका मतलब है जो अगर फुल लोड में 400 वाट है तो हाफ फुल लोड में उसका 1/4 होगा जो कि 100 वाट होगा। 91 नंबर एमसीक्यूज द ट्रांसफार्मर हैज़ 200 वाट एज आयरन लॉस एट फुल लोड, आयरन लॉस एट हाफ फुल लोड विल बी, तो वो 200 वाट होगा। 92 नंबर एमसीक्यूज द ट्रांसफार्मर विल हैव ज़ीरो एफिशिएंसी एट नो लोड। 93 है द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम व्हेन जो कॉपर लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस होगा तो आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी ट्रांसफार्मर की। 94 है अप्रॉक्सीमेट एफिशिएंसी ऑफ लार्ज ट्रांसफार्मर इज़, ये 95% तक होती है। 95 है नंबर एमसीक्यूज है इन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर कॉपर लॉस अकाउंट फॉर अबाउट डैश ऑफ टोटल लॉस, आपका 85% होता है वो आपका कॉपर लॉस होता है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में। 98 नंबर एमसीक्यूज है बाई लेमिनेटिंग द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर वी डिक्रीज, तो लेमिनेशन से हम जो है उसका एडी करंट लॉस जो रिड्यूस करते हैं। 97 नंबर एमसीक्यूज है ऑल एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज़ लेस दैन द कमर्शियल एफिशिएंसी। 98 नंबर एमसीक्यूज है कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो प्रोवाइड करते हैं वो आपको शॉर्ट मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसमें जो मैग्नेट आपको पता है कि जो
टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें एक वाइंडिंग के ऊपर दूसरी वाइंडिंग होती है, तो इस वजह से जो आपका मैग्नेटिक पाथ होता है वो शॉर्टर होता है। एयर कोर में जो है वो आपका मैग्नेटिक पाथ ज़्यादा होता है। 99 नंबर MCQ, द कोर टाइप ट्रांसफार्मर इज़ जनरली सूटेबल फॉर, ये हाई वोल्टेज और स्मॉल आउटपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं। 100 नंबर MCQs है, ट्रांसफार्मर हैविंग रेटिंग लेस देन 5 kV आर जनरली जो होते हैं ये नेचुरल एयर कूल्ड होते हैं। 101 नंबर ट्रांसफार्मर 101 नंबर MCQs है, द ट्रांसफार्मर दैट शुड नेवर हैव सेकेंडरी ओपन सर्किटेड व्हेन प्राइमरी इज़ एनर्जाइज, तो ये आपका करंट ट्रांसफार्मर है जिसकी हम सेकेंडरी को ओपन सर्किट नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या होती है कि आपका जो CT होता है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जिसमें वोल्टेज को हाई करता है और करंट को ये रिड्यूस करता है। अगर हम इसकी सेकेंडरी को ओपन कर देंगे तो इसकी, क्योंकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो इसकी सेकेंडरी पे मिलियंस ऑफ वोल्टेज जनरेट होंगे जिसकी वजह से जो आपका CT है वो ब्लास्ट भी कर जाता है और उसकी जो कोर है वो सैचुरेट भी हो जाती है। तो इस वजह से हम जो CT की सेकेंडरी है जब एनर्जाइज होता है तो उसको ओपन सर्किट नहीं करते। 102 नंबर MCQ, द टेम्परेचर राइज ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये अपेरेंट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 103 है, इन ऑटो ट्रांसफार्मर प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर, ये मैग्नेटिकली एज वेल एज इलेक्ट्रिकली कपल होती हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में, लेकिन जो दूसरा ट्रांसफार्मर होता है उसमें जस्ट मैग्नेटिकली कपल होती हैं। 119 नंबर MCQ, द स्टील यूज फॉर ट्रांसफार्मर कोर हैज़, उसमें उसकी हाई सिलिकॉन कंटेंट होना चाहिए, हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए, लो स्टेरस लॉस होना चाहिए। 120 नंबर MCQ, इन ट्रांसफार्मर लीकेज फ्लक्स होता है मिनिमाइज बाय इंटरलीविंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। 121 नंबर MCQ, द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर हेल्प अस टू फाइंड इट्स, उसका फुल लोड कॉपर लॉस उसका फाइंड करने के लिए हम जो है वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर पे करते हैं। 122 नंबर MCQs है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑपरेट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन इट्स कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस होगा। 123 नंबर MCQs है, द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज आल्सो कॉल्ड इट्स एनर्जी एफिशिएंसी। 124 नंबर MCQs है, द शॉर्ट सर्किट टेस्ट हेल्प अस टू फाइंड ये कॉपर लॉस एट एनी डिजायर्ड लोड। 125 नंबर MCQs है, द पावर एफिशिएंसी ऑफ लाइटनिंग ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज हायर देन इट्स ऑल डे एफिशिएंसी। 126 नंबर MCQs है, विद लोड ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर द फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर जो होंगे वो ग्रेटर दैन नो लोड होंगे। उसकी रीज़न ये है कि ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर लीडिंग होगा तो उसका मतलब आपका जो लोड होगा वो कैपेसिटिव होगा, तो कैपेसिटिव क्या करता है, वोल्टेज को मैग्नीफाई करता है। MCQ नंबर 143 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर शुड नेवर हैव सेकेंडरी ओपन सर्किट वाइल प्राइमरी इज एनर्जाइज, तो ये आपका करंट ट्रांसफार्मर है। 144 है, व्हाट इज़ अप्रॉक्सीमेट एफिशिएंसी ऑफ लार्ज ट्रांसफार्मर, तो ये 95% होती है। 145 नंबर MCQ है, ट्रांसफार्मर जनरली कूल्ड फॉर इंस्टॉलेशन रेटेड आर लेस देन 5 kVA, तो ये एयर कूल्ड होते हैं आपके। 146 है, एन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हैज़ प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न रेशो जो होती है वो 1:1 होती है। जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होते हैं क्योंकि इसकी प्राइमरी की भी उतनी टर्न होती हैं और सेकेंडरी की भी उतनी टर्न होती हैं, जस्ट आइसोलेट करने के लिए एक सर्किट को दूसरे सर्किट से, ताकि जो एक सर्किट का में अगर ब्लास्ट होता है या उसमें शॉर्ट सर्किट होता है तो उसका जो इफेक्ट है वो दूसरे सर्किट पे नहीं जाता। 147 है, अ लोड ऑफ ट्रांसफार्मर 20:1 ओहम एंड 220 डिग्री, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी ग्रेटर फॉर लोड ऑफ 20 होगी। इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। 154 है, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड अपॉन, ये लीकेज फ्लक्स पे डिपेंड करती है। 156 नंबर MCQ, द लॉसेज इन अ ट्रांसफार्मर आर, उसमें क्योंकि 3 तरह के लॉस होते हैं, कॉपर लॉस है, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस है। कांस्टेंट पावर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर कौन कौन से होते हैं, जो हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस है ये आपका कांस्टेंट लॉस होता है। 160 नंबर MCQ है, द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज 6400 वाट एंड 5000 वाट रिस्पेक्टिवली, द कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस एट हाफ फुल लोड विल रिस्पेक्टिवली, तो 6400 वाट जो आपका कॉपर लॉस है तो ये 1/4 हो जाएगा जो कि 1600 वाट बन जाएगा, और जो आपका आयरन लॉस है ये कांस्टेंट रहेगा तो ये 5000 वाट ही रहेगा। देन MCQ नंबर 163 है, द ट्रांसफार्मर दैट डज नॉट प्रोवाइड इलेक्ट्रिक आइसोलेशन, तो ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। 164 है, द ऑटो ट्रांसफार्मर पावर फ्राम प्राइमरी इज ट्रांसफर टू सेकेंडरी, ये इंडक्टिवली एंड कंडक्टिवली दोनों तरह से जो पावर है वो प्राइमरी टू सेकेंडरी ट्रांसफ़र होती है।
168 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर विल गिव द हाईएस्ट सेकेंडरी वोल्टेज, तो ये आपके डेल्टा प्राइमरी है और स्टार सेकेंडरी है। देन MCQs नंबर 173 है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ 3 फेज़ ट्रांसफार्मर ओवर 3 सिंगल फेज़ बैंक ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ये उसका लेस कॉस्ट होती है, लेस वेट होता है, लेस रिक्वायर स्पेस। 174 नंबर MCQ, द ऑटो ट्रांसफार्मर इज़ प्रेफरली एम्प्लॉयड इन सिचुएशन वेयर वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशो इज़, जहाँ पे जो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होती है वो नियरली यूनिटी होती है, तो वहाँ पे हम जो है वो ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा VK मेहता का ट्रांसफार्मर का चैप्टर। तो अगर आपको ये जो लेक्चर है वो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो इसी चैनल पे आपको जो है वो डिफरेंट चैप्टर्स के लेक्चर्स और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से और पास्ट पेपर्स के हवाले से जो आपको डाटा मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।